हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो अपना टॉपिक सीएसएस में चल रहा था, जहाँ तक अपने टेबल का कर लिया था। और आज हम आगे का टॉपिक देखेंगे। आगे का टॉपिक अपना डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का टॉपिक देखते हैं। सॉरी दोस्तों, कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई, मैं थोड़ा बिजी था। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया करो अपने दोस्तों में, और अच्छी तरह से समझो हर कॉन्सेप्ट को। और कमेंट में मुझे बताया करो जहाँ कहीं गलती लगी आपको। ओके, तो शुरू करते हैं कि डिस्प्ले क्या होता है। मैं पहले बार निकाल देता हूँ, टेबल का डाटा निकाल देता हूँ एक बार। आज कुछ अलग तरीके से सिखाएंगे आपको, ताकि आपको अच्छा लगे, अच्छा समझ में भी आए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आजकल ये ड्यू भी निकाल ही देता हूँ, जो अपन ने पहले बना रखी थी। बेटर तरीके से समझ में आए। ओके, ठीक है। यहाँ पे रख दे एक बार, इसमें एग्जांपल देने में ठीक रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि डिस्प्ले क्या होता है, क्या चीज़ है, और किस तरह से इसमें एलिमेंट काम करते हैं। देखो, डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। अ, उसकी वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टी है डिस्प्ले नाम से। और उसमें ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ आप क्या करेंगे, तो मैं आपको डिस्प्ले का, तो आपको पता ही है डिस्प्ले होता है क्या है। डिस्प्ले दिखने वाली स्क्रीन होती है, और जो अपने को दिखाई देता है वो डिस्प्ले में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक वर्सेज इनलाइन एलिमेंट्स का जो मैंने लिख रखा है, इसके बारे में समझते हैं, इन दोनों में फर्क क्या होता है। क्या है कि ब्लॉक एलिमेंट एचटीएमएल एलिमेंट है, ठीक है, जो अपनी प्रेजेंट कंटेनर को पूरी करते हैं। और एक लाइन जहाँ पे, जैसे कि मैं कैसे बताऊँ आपको, किसी कंटेनर की पूरी विड्थ लेते हैं, और एक नए लाइन पर जो स्टार्ट होता है ना, वो उसका ब्लॉक होता है। मैं आपको ब्लॉक के बारे में लिख के बताता हूँ, इससे समझ में ना आए तो। क्या होता है कि एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, आपने एचटीएमएल में देखा होगा। मैंने एचटीएमएल का जो वीडियो दी थी उसमें देखना आप। ब्लॉक एलिमेंट क्या है कि जो अपनी पेरेंट, ठीक है, जो अपनी पेरेंट कंटेनर है, जो, ठीक है, जो उसका पेरेंट कंटेनर है कि पूरी बिर्थ होती है भाई, पूरी बिर्थ लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पूरी बिर्थ ले ली। और वो क्या करते हैं, एक नई लाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे एक एक में कर देते हैं, ठीक है। और एक नई, नई यार, नई आ जा, नई लाइन पर स्टार्ट होते हैं। ओके, यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लॉक क्या होता है कि जो एक नई लाइन पे स्टार्ट होता है उसको ब्लॉक कहते हैं। और इनलाइन क्या होता है, मैं यहाँ पे इनलाइन का भी एग्जांपल देता हूँ नीचे ही। इनलाइन क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतनी विड्थ लेते हैं जितनी उनकी कंटेंट की होती है। मतलब जिसके अंदर जो कंटेंट होता है उसकी उतनी ही विड्थ लेंगे। और एक ही लाइन में डिस्प्ले होते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। मैं यहाँ पे ये ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ इसका, सॉरी, ज़्यादा लगाने पड़े क्योंकि कमेंट का भी यही होता है ना, ये कमेंट का याद करेगा। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ तीन चार। यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉक। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ आ गया, ब्लॉक है। और नीचे यहाँ पे कर देता हूँ लाइन। ठीक है, यहाँ से आपको पता लग रहा होगा ब्लॉक कौन सा है और इनलाइन कौन सा है। ठीक है, ओके। और इनकी प्रॉपर्टियां कैसे काम करती है, जो प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, वो भी अपन देखेंगे अभी। जैसे कि मैं आपको पहले ब्लॉक टैग बता देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। इसमें टैग कौन कौन सी आती हैं, इसमें आती है डिव, ठीक है। और H1 आ गया, ठीक है, ये नई लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, H1 से लेके H6 तक सारी आती हैं भाई, ठीक है।
देख लेना, H1 2 H6 ये सारी आएंगी। इसके अंदर फिर पैराग्राफ भी आता है, ओके, और सेक्शन भी आता है, सेक्शन टैग होती है, ठीक है, और आर्टिकल टैग के नाम से भी एक टैग होती है, वो भी आती है, आर्टिकल, LE आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये इतनी टैग जो एग्जांपल दिया है मैंने एक बार, ये होती तो बहुत है, सारी टैग होती है लगभग। और इनलाइन क्या होता है? इनलाइन में कौन कौन सी टैग आती है? जैसे कि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, स्पेन हो गया, जैसे कि पहला तो एंकर टैग हो गया, ओके, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, IMG टैग भी होती है, ठीक है, इस तरह की टैग होती है जो इनलाइन टैग होती है, जो एक ही लाइन में होती है, ठीक है। इनके बीच का आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, कौन कौन सी टैग होती है और कौन कौन से मतलब किस तरह से इसमें काम करते हैं। अब इसके अंदर वर्क कैसे किया जाता है, कैसे अपने को पता लगेगा कि हाँ कैसे नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है, कैसे पुरानी लाइन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये अपना डिव है, ठीक है, डिव है, इसके अंदर मैं लिख दिया हेलो, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वन। अब इसका मैं आउटपुट देखूँ, इसको लाइव सर्वर पे चलाते हैं, शायद चल रहा होगा लाइव सर्वर पिछला, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो आप गौर से कि मैंने कुछ भी ब्लॉक ब्लॉक कुछ भी नहीं लगाया, कि HTML का जो div टैग है वो पूरी पूरी बिट्स ले रहा है यहाँ तक, और जो नया नई div लगी थी वो दूसरी लाइन से स्टार्ट हो रही है। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। इसके बाद में इनलाइन का मैं आपको एक और बताता हूँ, सॉरी उसका क्या है, ये ब्लॉक ब्लॉक का, ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, ये टैग होते हैं, कुछ सारी टैग नहीं होती, कुछ टैग होती हैं। समझ में आ गया होगा आपको? और मैं एक स्पेन टैग का और बता देता हूँ, स्पेन टैग अब इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्पेन, लगा दिया, मैं लिख दिया स्पेन के अंदर ही स्पेन, और स्पेन के अंदर स्पेन 2, ओके, और यहाँ पे मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ। ऐसा करते हैं, इसको लाइव सर्वर पे चला देते हैं ताकि अपने को रिफ्रेश बार बार ना करना पड़े, ठीक है। ये देखो, स्पेन टैग के अंदर एक के बाद एक एलिमेंट प्रिंट हुआ है, उसका कंटेंट प्रिंट हुआ है, और ब्लॉक लेवल वाले टैग होते हैं जो उनके बाद एक, ठीक है, मतलब ये पूरी बिट ले रहा है। यहाँ पे मैं आपको बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ, डिव के अंदर यहाँ पे अगर एक डिव सिलेक्टर बना लेंगे तो दोनों के ऊपर लग जाएगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं, ठीक है। ये देखो पूरी पूरी बिट्स ले रहा है दोनों डिव। और स्पेन में देखता हूँ तो स्पेन में दिखाता हूँ आपको, स्पेन में सिर्फ उतनी ही बिट ले रहा है जितना उसके कंटेंट कह दिया है। इतना चीज समझ में आ गया, इतना चीज पता लग गया आपको, ठीक है। अब इसकी जो आती है प्रॉपर्टी और वैल्यू, वो कैसे काम करती हैं उसके बारे में देखते हैं, चलिए आइए, ठीक है। इसमें क्या आती है, पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर ब्लॉक, हाँ इसके ब्लॉक के अंदर और भी काफी हैं, मैं उसके बारे में आपको जो एडवांस का लेक्चर आएगा उसके उसके उसमें बताऊंगा आपको। अभी के लिए सिर्फ इतना ही देखो, ब्लॉक, ओके। ब्लॉक क्या है? एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट एलिमेंट बनाता है, ठीक है, बनाता है, एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाता है। जैसे कि हम स्पेन के अंदर लगाएंगे, एंकर के अंदर, स्ट्रॉन्ग के अंदर लगाएंगे तो ये उसको ब्लॉक लेवल बना देगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो क्या करता है, ये पूरी विड्थ लेता है और नए लाइन पर स्टार्ट होता है, इतनी चीज आपको पता लग गई होगी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, ये पूरी विड्थ लेता है और न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ब्लॉक का पता लग गया आपको, ठीक है। उसके बाद में फटाफट देखते हैं इनलाइन का। इनलाइन क्या होता है? इनलाइन में क्या होता है, इनलाइन को एलिमेंट, सॉरी, एलिमेंट को इनलाइन बनाता है, इतना पता लग गया। एलिमेंट को इनलाइन बनाएगा वो तो कुछ है नहीं इसके पास, एलिमेंट को इनलाइन बनाता है, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ये कंटेंट की बिड्थ होती है उतनी ही बिड्थ लेता है, ये जितनी कंटेंट की
विड्थ होती है उतनी ही विड्थ लेता है। कितना समझ में आ गया? ठीक है। और इसके बाद में एक इनलाइन ब्लॉक आता है, इनलाइन ब्लॉक, इसको बहुत गौर से देखना मेरे दोस्तों। देखो, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, सॉरी ये साथ के साथ आते हैं, वो स्पेस में दबा दिया था। ठीक है। इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है? एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक बनाता है, इतना आपको पता लग गया। ठीक है। एलिमेंट एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक बनाता है। ठीक है। इनलाइन ब्लॉक बनाता है मतलब जो एक लाइन में भी हो और ब्लॉक भी हो उसका, मतलब जैसे ब्लॉक लेवल टैग होती है उसकी पूरी विड्थ होती है। ठीक है। तो ये एक ही लाइन में ब्लॉक भी रखेगा उसका और एक ही लाइन में बनाएगा। ये इनलाइन एलिमेंट का तरह बिहेव करता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव, अरे यार बिहेव, बिहेव क्या हो गया, बिहेव करता है। ठीक है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज कहते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी? अब विड्थ होगी, अरे यार राजा, विड्थ और हाइट। ठीक है, को सपोर्ट करता है। देखो, जहाँ इनलाइन होगा उसकी हाइट भी तपा नहीं बढ़ा सकते, और हाइट भी नहीं बढ़ा सकते, विड्थ भी नहीं बढ़ा सकते। और इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो एक लाइन में भी रहेगा और इनलाइन की तरह काम करेगा और ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को यूज करेगा जिसमें आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ स्पेन के अंदर, देख लेते हैं करके, पता लग जाएगा, अपने पास में ही है। 200 पिक्सल का देता हूँ मैं, 200 पिक्सल कुछ ज़्यादा लगे इसलिए। देखो इसकी विड्थ नहीं बढ़ी, हाइट बढ़ाते हैं। ठीक है, विड्थ तो नहीं बढ़ी भाई, हाइट बढ़ाई मैंने, 200 पिक्सल कर दी, हाइट भी नहीं बढ़ी। ठीक है। अगर ये सेम ब्लॉक लेवल टैग के अंदर यूज करता हूँ तो उसकी देखना हाइट और विड्थ में फर्क लग जाएगा, हाइट और विड्थ बढ़ जाएगी। तो ब्लॉक के अंदर हाइट और विड्थ लगा सकते हैं आप, ये देखो दोनों के अंदर लग गई है। ठीक है। ब्लॉक के अंदर हाइट और विड्थ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी कम कर देता हूँ, कम से कम 50 पिक्सल कर देता हूँ बस, ताकि दो अपनी स्क्रीन सही दिखे और आपको अच्छे से पता लगे। ठीक है। ब्लॉक लेवल टैग में हाइट भी बढ़ा सकते हैं। अब इनलाइन ब्लॉक कैसे एक्सपोर्ट करेगी? मैं इसमें करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सिर्फ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूंगा, देखना स्पेन के अंदर हाइट और विड्थ इसकी बढ़ जाएगी। मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ एक बार, आया। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन? बढ़िया। ओके, इसको करता हूँ मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सिर्फ इनलाइन ब्लॉक किया, देखो हाइट और विड्थ दोनों बढ़ गई है स्पेन की साइड में, आपने देखा भी होगा। ठीक है। इनलाइन ब्लॉक का यही फर्क है कि एक ही लाइन में, आप सोच रहे लाइन बाय लाइन आ गया, वो लाइन बाय लाइन नहीं है भाई साहब, इसकी मैंने जूम कर रखा है ब्राउजर को, इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, वो बात नहीं है। ये देखो एक ही लाइन में है, इसकी हाइट भी बढ़ गई है स्पेन की। और वैसे इनलाइन एलिमेंट होते हैं जो उनकी हाइट भी नहीं बढ़ा सकते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा के, ब्लॉक भी लगा सकते हो आप, इसको ब्लॉक भी बना सकते हो, मगर ये ब्लॉक बनाएंगे तो एक लाइन में नहीं रहेंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, आपको एक लाइन में रखना है तो इनलाइन लगाना पड़ेगा, ताकि इनलाइन का भी काम करे और ब्लॉक का भी काम करे। ठीक है, ऐसे। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसके बाद में एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, नन। ये नन, ठीक है। नन क्या काम करती है? नन का तो आपको पता ही होगा, नन क्या ही काम करेगी बेचारी। नन बहुत काम आती है भाई साहब, देखना आपको बहुत जगह काम आएगी। अ, कुछ चीजें छुपाई जाती है वेबसाइट में और जरूरत पड़ने पे उसको दिखाया भी जाता है। फ्यूचर में जरूरत पड़ जाती है हर चीज की, ऐसी बात नहीं, जीरो की भी कोई कीमत होती है। आगे होता है तो कुछ नहीं कीमत होती है, पीछे होता है तो बहुत कीमत बढ़ा देता है। तो वही काम नन का भी। ठीक है, कह सकते हैं नन को डिस्प्ले से हटा देता है।
ठीक है। नन प्रॉपर्टी क्या करता है, एलिमेंट को डिस्प्ले से हटा देता है, मतलब जो अपने को दिखाई देता है उसको हटा देगा। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिख देते हैं कि ये एलिमेंट HTML में, ठीक है, प्रेजेंट रहता है। अब तुम कहोगे HTML में कैसे प्रेजेंट रहता है, भाई HTML में प्रेजेंट रहता है, अपन डिस्प्ले पर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं HTML के साथ में, या नन का यूज करेंगे तो भी ये काम करेगा। ठीक है, बताऊंगा वो मैं, एडवांस लेक्चर में आएगा, आपको अच्छे से बताऊंगा, ध्यान रखना। प्रेजेंट रहता है लेकिन, ठीक है, लेकिन वेब पेज में दिखाई दिखाई वेब पेज में दिखाई नहीं देता, नहीं देगा भाई, नन कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। और उसका जो स्पेस भी तो होता है ना, कोई चीज दिखाई नहीं देती उसकी स्पेस भी होता है, स्पेस भी नहीं रहता, तो उसका स्पेस भी नहीं रहेगा। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, जैसे कि अब देखो, यहाँ पे स्पेन ने इतनी बिट्स ले रखी है, इतनी हाइट ले रखी है, और नहीं, मैं इस डिव को कोई क्लास देके इसको गायब करता हूँ, ताकि इसके बीच में देखना स्पेस है जो इसका, वो गायब हो जाएगा साथ के साथ। मैं इस डिव को कोई क्लास दे देता हूँ, div2 क्लास दे दी, div2 क्लास सेलेक्टर से इसको उठाते हैं। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे आ गया, एंटर किया, इसकी बॉर्डर वगैरह लगी रहेगी क्योंकि अपन डिव में दे रखी है, ये क्लास है तो इसको डॉट लगाना पड़ेगा। ये बात तो आप समझ गए होंगे। देखो दोस्तों, आईडी होती है एक पेज में एक बार ही एक लगा सकते हैं, क्लास होती है वो मल्टीपल यूज कर सकते हैं एक पेज में किसी भी एलिमेंट पे। ठीक है, जैसे कि मैंने ड्यू टू क्लास इस पे लगाई, स्पेन पे भी लगा सकता हूँ, दोनों पे काम करेगी। ओके, ठीक है, इस पे मेरे को देखना था डिस्प्ले नन, मैं इसको डिस्प्ले नन करता हूँ, वो हट जाएगा, उसका स्पेस भी गायब हो गया, देखा होगा आपने। साइड में देखो स्क्रीन के, यहाँ पे मैं इसको एक बार कमेंट करता हूँ, दोबारा से मैं कमेंट करता हूँ और सेव करता हूँ, तो देखो वो आ गया। अब मैं जैसे इसको अनकमेंट करूंगा तो यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, हेलो वन गायब हो जाएगा और उसका स्पेस भी गायब हो जाएगा, ध्यान से। ठीक है, ये देखो, सेव किया, गायब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, जो होता है नन प्रॉपर्टी का यूज। ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन और नन, ये चारों प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई हैं और आपने अच्छे से समझा भी। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि div को आप इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, इनलाइन ब्लॉक क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक करूंगा तो एक लाइन में आ जाएगा डिव, और स्पेन उसके साथ में गया है, और मैंने जूम कर रखा है इसलिए वो साइड बाय साइड आएंगे सारे, क्योंकि मैंने स्पेन के अंदर भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा रखा है, और स्पेन के अंदर मैं इनलाइन हटा देता हूँ तो ब्लॉक की तरह काम करेगा, एज डिव की तरह। देखो, ठीक है, दिख रहा है, पता लग गया, नहीं बोलोगे। ठीक है दोस्तों, और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एक HTML का पेज बनाइए, उसमें ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट हो, दोनों जैसे मैंने लिया एग्जांपल, ब्लॉक भी हो इनलाइन भी हो। ठीक है, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी है जिसमें डिस्प्ले की जितनी प्रॉपर्टी बताई है उसमें सब में अलग अलग लगा के देखिए। और आप एक कैसे कर सकते हो कि एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर कुछ टैग ली, ठीक है, आप एज नेव बार बना सकते हो, यहाँ पे होम हो गया, सर्विस हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे एक लाइन में, और उसको पैडिंग वगैरह देके बढ़िया डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आप टास्क समझ लो आज का, ये बहुत बढ़िया तरह है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं, और डिस्प्ले का जो एडवांस कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ और भी होते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह, और फ्लैक्स बॉक्स का एक लेक्चर आपका शायद आगे आएगा, उसमें कवर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को हिट करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, यार फैमिली को बढ़ाओ, कुछ अपने को अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें अच्छी तरह से, आप फैमिली को बढ़ाइए। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं।